आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। अमर अजर देवता भगवान हनुमान के नाम पर चमत्कार होने का दावा करने वाले छतरपुर जिले के बहुचर्चित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर दलितों के साथ मारपीट करने और पिस्टल हवा में लहराने का आरोप है। पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ SC/ST सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छतरपुर जिले के गड़ा गांव में 11 फरवरी को एक शादी में हंगामा मचाया था। पुलिस ने बताया कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ IPC की धारा 294, 323, 506, 427 और SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम के हाथ में कट्टा और मुंह में सिगरेट थी। वो वीडियो में दलितों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। आरोपी भाई गेरुए वस्त्र पहनकर हर समय बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहता है और दरबार की सारी व्यवस्था देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर उन गिने चुने शहरों में से एक है जिसके पास कहने को तो एक से ज्यादा निगहबान और पासवा हैं, संतरी हैं, लेकिन ग्वालियर पिछले 7 दशक में आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ता ही जा रहा है। इसकी असल वजह यह है कि आज भी ये शहर उन्हीं लोगों के हाथों का खिलौना बना हुआ है जो कल भी इस शहर के भाग्य विधाता थे और आज भी है। ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर हैं, लेकिन यहाँ उनकी कोई नहीं सुनता। ग्वालियर का प्रशासन, पुलिस और प्रदेश की सरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारों पर काम करती है। दूसरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह भी ग्वालियर की निगहबानी की हुंकार भरते हैं, लेकिन जब सिंधिया आगे आते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। इस तरह ग्वालियर यहाँ की जनता की आकांक्षाओं का नहीं बल्कि सिंधिया की आकांक्षाओं का शहर बनकर रह जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री भी सिंधिया के बिना ग्वालियर के बारे में कुछ सोचने और करने का साहस नहीं जुटा पाते। आपको हैरानी होगी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि न होते हुए भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से ऊपर है। जिले में क्या हो और क्या नहीं, इसका फैसला सिंधिया ही करते हैं। हालांकि बीच बीच में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर के मामलों में दखल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते। ग्वालियर में कौन कलेक्टर हो, कौन SP हो, कौन IG हो, कौन कमिश्नर हो, ये सब सिंधिया पर निर्भर है। यदि उनकी पसंद के बिना कोई अधिकारी आ भी जाए तो उसे हिकारत का सामना करना पड़ता है। हरदा जिले में टिमरनी विधानसभा के ग्राम राजा बरारी में सचिव परमेंद्र सिंह और सहायक सचिव जिगर पर मनरेगा में 8 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है। मनरेगा में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि दोनों पंचायत कर्मियों ने मिली भगत करके गरीब आदिवासी मजदूरों को 8 लाख रुपए कम दिए, जिससे मजदूर अनभिज्ञ थे। अब जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने जिले के कलेक्टर को लिखित शिकायत करके सचिव और सहायक सचिव पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 2 लाख रुपए उसके खाते में से निकाला और 50,000 रुपये नगद दिया था। ये चीज़ तो क्लियर है। 50,000 रुपये देने का बोला था, अब दिया कि नहीं दिया। फिर उसको पंचायत में वापस बुलाए वो पैसे को, फिर अशोक उप सरपंच को दिया, पुराना जो सरपंच था। फिर मुन्ना लाल को 1 लाख रुपए के कितने का चेक काट के दिया उसको, 80,000 का मुन्ना को चेक काट के दिया। और कुछ पैसा तुम्हारे महागांव में है, बता रहे किसके पास में है? नहीं, महागांव वाले को दे दिया। महागांव में नहीं है भाई, तो फिर वो पैसा ओमकार के पास में होगा फिर। हाँ, लेकिन महागांव वाले के पास 1 रुपया नहीं है रे भाई। तो वो 3 लाख रुपया अभी 6 महीने से वो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वो पैसे को। ये कंडीशन है। 6 महीने से वो पैसे को अभी मतलब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर प्रश्न ये उठता है कि सचिव ने अगर पैसा दिया है 3 लाख रुपए तो किस बिंदु पे दिया, किस कारण से दिया, पंचायत में किस गुनाह का? अगर कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो पंचनामा में लिखा है कि लेबरों के पेमेंट के लिए, तो लेबरों का पेमेंट जो होता है आजकल ई पेमेंट है, डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। उसने पंचनामा बनाया ओमकार के नाम से कि इसके खाते में इतने दे रहे हैं, और 1 से लेके 119 ऐसे कुछ जो काम करने वाले मजदूर उनका सूची दे दिया और एक तरफ रख दिया, पंचनामा बना दिया। और वो बात को छिपा रहे हैं क्योंकि उसमें स्थानीय लोग भी कुछ संलिप्त हैं। गांव के जो लोग हैं, कि उस शाखा चलाने वाले हों या फिर कहना चाहिए उनके आगे पीछे सचिव और सरपंच के आगे पीछे चलने वाले हों, वो भी संलिप्त हैं क्योंकि उन्होंने भी जो मजदूरी उससे अधिक का उनके खाते से भुगतान मतलब पैसा निकाला है। उनने
अर्जन किया और वो पैसा सीधा सचिव को ही गया होगा या इनके बीच में तालमेल करके और बंदर बाट करे होंगे। ये कंडीशन है। तो सचिव के खिलाफ अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं करी? अरे तो सचिव के खिलाफ में कंप्लेंट कौन करता? अब इसमें मुख्य लोग जो हैं, मुख्य धारा से जो जुड़े लोग हैं, यही करप्शन से संलिप्त हैं। मतलब रिश्वतखोरी या जो भी है, तब कौन करेगा कौन? अब करना चाह रहे हैं तो उसको दबा दिया जा रहा है, या फिर कुछ डर के मारे क्या, अरे यार आज हम शिकायत करेंगे तो कल को हमको पंचायत से कुछ योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बिंदु हैं उसमें। अभी जैसे गुरुचरण भाई साहब का जो मामला है, वो आपने देखा ही है, आपके सामने है कि उन्होंने जहाँ रातामाटी में कुआं खुदाई में काम करा ही नहीं, और उसमें हाजिरी कुआं खुदाई का डाला है, और उसने जो ओरिजिनल काम किया वो पेमेंट भी नहीं मिल रहा उसको। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपका कहना क्या चाहते हो? आप क्या कहना? मध्य प्रदेश वाकई अजब गजब है। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां महिलाओं के मामा और भाई बनकर मदद करने में जुटे हैं, वहीं उनकी पुलिस भोपाल में ही एक महिला को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले आरोपियों की गुंडागिरी से नहीं बचा पा रही है। अब ये मामला मीडिया के जरिए मामा और भाई से रक्षा करने की गुहार लगा रही है। दरअसल भोपाल के गांधी नगर में एक हिंदू महिला रेखा तेजवानी ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए दबाव बनाने वाले 5 लोगों की शिकायत की थी। अब जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद न केवल शिकायतकर्ता महिला पर जानलेवा हमला किया, बल्कि शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से डरी सहमी महिला पुलिस स्थानीय विधायक और गृह मंत्री के दरवाजों पर भटक रही है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई माई का लाल तैयार नहीं है। मेरा नाम रेखा तेजवानी है। मैं भोपाल के थाना गांधीनगर इलाके की रहने वाली हूँ। इस्लाम धर्म कबूल करने वाले 5 अपराधियों के खिलाफ 3 नवंबर को जो FIR हुई थी, वो लोग जेल चले गए थे। जमानत पे वो लोग वापस आ गए हैं। कई दफ़ा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। आज सुबह उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसका साथ आजू बाजू रहने वाले हिंदू समाज वालों ने भी किया है। मैं थाना गांधीनगर गई, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद मैं माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सहायता नहीं हो पाई। फिर मैं अंत में हमारे विधायक रामेश्वर शर्मा जी के पास गई। उन्होंने थाना गांधीनगर TI को फ़ोन लगाया कि मुकदमा कायम किया जाए। मैं वापस थाना गांधीनगर गई, लेकिन जांच का बोल के मुझे वापस घर भेज दिया गया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैंने उनसे बोला भी कि मैं घर जाऊंगी तो सुबह तक बचूंगी भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने मुझे आपके सामने TI के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी। तो TI ने बोला कि नहीं, हम मुकदमा कायम करेंगे, आप अभी घर जाओ। सुबह जब मैं घर पे थी, घर पे ही तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ना। CM साहब, मामा जी, आपने तो योजना बनाई है करके कि लाडली लक्ष्मी बहन योजना। जब आपके राज्य में बहन ही सुरक्षित नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? अपने छोटे एक बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? कृपया मेरी मदद कीजिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करिए और मुझे सुरक्षा प्रदान करिए। कोई भरोसा नहीं है, मेरे पास कितनी बार जानलेवा हमला हो चुका है। आज तो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी मैंने उन लोगों को, पुलिस वालों को दिखाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामा जी प्लीज़ मेरी मदद करिए, मामा जी प्लीज़ मेरी मदद करिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।